तो अभी देखो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है और हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो ऑन फोल्ड है, तो मैं यहाँ पे पहले ऑन फोल्ड पर अपना फ्रंट पार्ट कटिंग कर रही हूँ। तो फिर यहाँ से हमें अपना शोल्डर डिवाइड बाई 2, शोल्डर का मार्क करना है ना, तो आपका जितना भी शोल्डर हो उसको डिवाइड बाई 2 करो। तो हमारा 13 इंच का शोल्डर है, तो यहाँ से मैं मार्क करूँगी 6.5 इंच। फिर यहाँ से मैं डाउन करूँगी 1 इंच जो कि सबके लिए फिक्स है, और यहाँ से मार्क करूँगी 2.5 इंच। फिर ये दोनों मार्क को इस तरह से मिला देना है। फिर यहाँ से आर्म होल का मार्क करना है। तो आर्म होल के लिए हमारा फार्मूला क्या है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच, क्योंकि तो यहाँ पे आर्म होल हमारा दोनों नेक डीप है, इसलिए हम चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच ऐड करेंगे। ठीक है, हमारे दोनों नेक डीप है ना, तो इसलिए 9.5 इंच उसको मैं डिवाइड बाई करूँगी 6, तो हमें मिलेगा, इसमें हम प्लस हाफ इंच ऐड करेंगे, प्लस हाफ इंच 0.5 इंच, तो हमें मिलेगा 5.41 इंच। तो 5.41 इंच हम जहाँ से डाउन किए ना वहाँ से ही मार्क करना है। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 5.41, यानी कि 5.41 यानी कि 5.5 में 1 इंच जितना कम, इतना ले सकते हो आप। ठीक है, और अगर 5.5 इंच ले लो तो भी चलेगा, एक लाइन में कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं आएगा। और फिर यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर अभी हमारे दोनों नेक डीप है, तो हमें यहाँ से अपना चेस्ट का मार्किंग करना है। तो चेस्ट हमारी जो हमारा फ्रंट है ज़्यादा भी डीप नहीं है, कम भी डीप नहीं है, तो हम इसमें कितना लूजिंग ऐड करेंगे, 1.5 इंच। तो यहाँ से हमारी जितनी भी चेस्ट है, तो हमारी चेस्ट कितनी है 29.5 इंच, प्लस हमें कितना लूजिंग देना है 1.5 इंच, तो 1.5 इंच हमें मिला 31, उसको हम डिवाइड बाई करेंगे 4, तो हमें मिला 7.75 इंच। तो 7.75 इंच हम यहाँ पर चेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे, 7.75। फिर यहाँ से मार्क करेंगे 1.5 इंच जो मार्जिन का रहेगा। ओके, यहाँ पे चेस्ट का हो गया। अभी हम यहाँ से आर्म होल का मार्क करना है। तो आर्म होल में हमारा दोनों नेक डीप है, ठीक है, तो हमें शोल्डर माइनस करना होगा। तो शोल्डर माइनस कैसे करने, मतलब तो यहाँ पे आप तो देख सकते हो, यहाँ से अपना डीप देखना है। तो यहाँ पे देखो हमारा फ्रंट डीप है, वो नेक डीप हमारा 6 इंच का है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो रेडी शोल्डर हमारा नेक शेप, हमारा नेक, तो हमारा नेक वी है और वी नहीं है, स्ट्रेट वी है, तो हम स्ट्रेट वी को ध्यान में रखेंगे। और रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो यहाँ पर हमें मिल गया 2 इंच। और यहाँ से कितना हो रहा है, तो यहाँ को 2 इंच रेडी शोल्डर सब कुछ ध्यान में रखते हुए हमें -1 इंच मिल रहा है ना, तो हमें अपना जो शोल्डर है उसमें से 1 इंच माइनस करना रहेगा। इस तरह से आप अपनी नेक डिप के हिसाब से ये चार्ट को यूज़ कर सकते हो। और आपका जहाँ पर भी ये मिल रहा हो ना, आपको अपने टोटल शोल्डर में से वो माइनस कर देना, ठीक है। अगर आपका नेक ज़्यादा डीप है तो आपको नेक्स्ट वाला लेना होगा। इस तरह से आप नेक शेप देख सकते हो। जो हमारा शोल्डर है उसमें से 1 इंच माइनस कर देना है। हमारा टोटल शोल्डर कितना है 13 इंच, उसमें से हम माइनस करेंगे 1 इंच। हमें कितना मिला 12 को डिवाइड बाई करना है 2, कितना मिला 6 इंच। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 6 इंच। जितना यहाँ पर मार्क किया उतना ही से हम यहाँ पर भी मार्क कर देना है। और फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। फिर ये दोनों निशानों को इस तरह से स्ट्रेट मिला देना है। और फिर यहाँ पे जितना भी, यहाँ पे हमारा डाउन मार्क से हमें कितना गैप मिला है उतना यहाँ से नाप लेना है पहले, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो हमें कितना मिला, 1 इंच में 1 लाइन जितना कम मिल रहा है ना, यहाँ पर 2 लाइन में बीच में मिल रहा है ना, इस तरह से। तो हम सेम टू सेम यहाँ पर इतना मार्क करेंगे, इसमें 2 लाइन जितना ऐसा कम।
जितना यहाँ पर मिला ना उतना ही से हम यहाँ पर ऐसे मार्क करना है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से। तो ये जो होगा वो हमारा माइनस हो जाएगा शोल्डर, ठीक है। हमें जो बीच में क्रीज आती है ना नेक में, वो क्रीज नहीं आएगी। फिर यहाँ से हम आर्म होल का शेप देखेंगे। तो आर्म होल के लिए हमें पहले तो इसका सेंटर निकलना है, फिर सेंटर से 0.25 बाहर और 0.25 अंदर मार्क करना है। फिर ये जो अंदर वाला है ना वो फ्रंट के लिए है और बाहर वाला बैक के लिए। तो यहाँ से हमें क्रॉस मार्क कितना करना है, तो हमारी साइज स्मॉल साइज है तो हमें यहाँ से 0.75 मार्क करना है साइज़ के अकॉर्डिंग। अगर आपको साइज़ के अकॉर्डिंग कितना मार्क करना है वो देखना है तो आप हमारी वो जो डाउट क्लियर वाली वीडियो ना वो देख लो, उसमें सभी साइज़ के अकॉर्डिंग जो जो चेंजेस है ना वो सब वीडियो मैंने उसमें दे दिया है। और अगर नहीं देखा है तो वीडियो की लास्ट में मैं आपको वो उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ उसको देख सकते हो। फिर यहाँ से मैं जो हमने 0.25 अंदर मार्क किया ना उसके साथ इस तरह से लेना है, देखो, और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से यहाँ से मिलाते हुए। फिर यहाँ से भी हमें 0.75 का मार्क किया ना उसके साथ मिला के यहाँ पे जो फिटिंग है वहाँ पर मिला देना है। तो इस तरह से शेप देते हुए हम इन तीनों मार्क को इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से मिलाने से यहाँ पे आप देख सकते हो तो कि हमारे आर्म होल एकदम परफेक्ट शेप में हमें मिल गया। इस तरह से ओके। फिर अभी बैक आर्म होल की हमें अभी ज़रूरत नहीं है तो हम बैक आर्म होल अभी ड्रॉ नहीं करेंगे। यहाँ से हम अपना लेंथ का मार्क करेंगे। तो लेंथ का मार्क हमें स्ट्रेट लाइन से करना है, ठीक है। अभी क्रॉस लाइन से नहीं करना है, स्ट्रेट लाइन है वहाँ से लेंथ का मार्क करना है। तो हमारी जितनी भी लेंथ है उसमें +1, तो हमारी लेंथ है 13.5 इंच। तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 14.5 इंच पर, 14.5 इंच। और हम साथ ही साथ में एपेक्स टू एपेक्स, शोल्डर टू एपेक्स का भी मार्क कर देंगे। तो हमारा शोल्डर टू एपेक्स है 8.5 इंच, तो हम मार्क करेंगे 9 इंच पर, क्योंकि ½ इंच हमारा स्टिच में जाएगा ना ऊपर, तो हमें बराबर अपने पॉइंट पर ही मिलेगा 9 इंच, ठीक है। और फिर साथ ही साथ में इसमें शोल्डर टू लोअर चेस्ट का भी मार्क कर देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा बेल्ट लगने वाला है ना, तो हमें शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्क भी चाहिए रहेगा। तो यहाँ पर हमें शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्क करना है। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट हमारा है 11.5 इंच, तो हम यहाँ पर मार्क 12 इंच पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी तो ½ इंच ऊपर जाएगा ना। हमने यहाँ पर ½ इंच ऐड किया तो हमारा यहाँ पर भी ½ इंच ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमें यहाँ पर 12 इंच पर इस तरह से मार्क करना है। फिर ये तीनों लाइन को इस तरह से स्ट्रेट मिला देना है। तो मैं यहाँ पर आपको मार्क कर देती हूँ। ये वाला नहीं मिला देना तो भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। ये हमारी ये एपेक्स लाइन, ये लोअर चेस्ट, हाँ, और ये जो है वो वेस्ट लाइन, ताकि आपको समझ आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है। अभी यहाँ से हम अपना जो एपेक्स है वहाँ से एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 6.5 इंच, तो 6.5 इंच का हाफ कितना होगा 3.25 इंच। तो मैं यहाँ पर 3.25 पर एक मार्क करूँगी। फिर यहाँ से मैं अपना वेस्ट पर मार्क करूँगी। तो यहाँ पर जितना किया उससे हम ½ इंच कम करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 2.75 इंच। 2.75 इंच पर एक मार्क करना है। फिर यहाँ से हमें टक्स लगाना है, जैसे रेगुलर टक्स लगाते हैं वैसे ही हम रेगुलर 2.5 इंच का टक्स लगाते हैं ना छोटी साइज़ में। तो यहाँ से हम रेगुलर 2.5 इंच का टक्स देना है। फिर ये तीनों मार्क को इस तरह से मिला दो। फिर यहाँ से वेस्ट का, तो वेस्ट को हमें लूजिंग ऐड नहीं करनी है, वेस्ट जितनी भी है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 कर दो। तो हमारी वेस्ट है 23.5 इंच, उसको हम डायरेक्ट डिवाइड बाय करेंगे 4, हमें कितना मिला 5.87। तो हम यहाँ पे 87 है तो 75 ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत लूजिंग तो हमें मिल जाएगा बाद में। तो यहाँ पर देखो ये 2.75 है,
इसको यहाँ पर पकड़ा, फिर ये जो मार्क मिला वो कितना है 5.87, यानी कि यहाँ पर 6 इंच में एक लाइन जितना कम से इतना ले सकते हो मतलब, तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे। और 5.75 भी लोगे तो भी चलेगा। तो फिर जो भी मार्क हम आपको लेना है ना उसको यहाँ पर पकड़ रखो, और फिर ये जो नेक्स्ट है वहाँ पर रखो लाइन, और यहाँ पर इसको, और यहाँ पर जो जितना मिला था ना 2.75 वहाँ पर एक मार्क कर देना है। ठीक है, तो ये जो मिलेगा हमें अपना वेस्ट का फिटिंग मार्क मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ से बाहर जाना है 1.5 इंच जो हम मार्जिन का रखे। क्लियर। फिर ये जो फिटिंग वाली लाइन के साथ और मार्जिन वाली लाइन के साथ इस तरह से मिला देना है। तो यहाँ पर इतना तो हो गया। अभी ये जो रहेगा वो टक्स निकलेगा, तो पहले हम यहाँ पर अपना आर्म होल टक्स भी माइनस कर देते। ठीक है, तो साइज के अकॉर्डिंग हमें आर्म होल टक्स कितना 1.25 इंच, हम 2.5 इंच गए ना यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर 1.25 इंच जाना होगा, 2.5 इंच का हाफ। तो जो 1.25 इंच है उसको हम यहाँ पर रखेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके साथ मिलाना है। और फिर जहाँ पर भी यहाँ पर मिलेगा ना हमारा सेंटर, स्टेप का सेंटर, वहाँ पर हम एक मार्क कर देना है। यहाँ पर एक मार्क किया, फिर 1.25 इंच का टक्स लेना है, तो 1.25 इंच का हम हाफ करेंगे। फिर जहाँ पर सेंटर मार्क किया वहाँ से हाफ यहाँ इस साइड और हाफ इस साइड। ऐसा करने से ये प्रॉपर हमें 1.25 इंच मिल जाएगा। देखो, तो ये हमारा प्रॉपर 1.25 इंच मिल गया हमें। तो अभी जो ये दोनों मार्क किया उसको एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। इस तरह से। फिर ये जो अंदर वाली लाइन है उसका सेंटर निकालना है। अभी टक्स तो हो गया, उसको हमें माइनस कैसे करना है, हमें प्रिंसेस शेप कैसे देना है। तो ये जो हमारा शेप देने के लिए हमारा जो अंदर का साइड है ना उसका सेंटर निकालना है। फिर और एक सेंटर निकालना है यहाँ से, ये दोनों का। फिर ये जो निकाला ना उससे हमें 0.25 बाहर की ओर मार्क करना है। और यहाँ पर जो पहले सेंटर किया उसको यहाँ पे ये जो है ना उसके साथ मिला देना है इस तरह से क्रॉस, जितना क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस जाने देना है। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने जो 0.25 मार्क किया ना उसके साथ यहाँ पर मिलाते हुए देखो हमें प्रिंसेस का शेप देना है और यहाँ एपेक्स के साथ मिला देना है। तो हमें एकदम मस्त शेप मिल गया ना, देखो। फिर यहाँ जब दोनों लाइन यहाँ पर मिल रही है ना उसको यहाँ से नापना है। देखो अंदर वाली लाइन नापनी है। अंदर वाली लाइन हमारी कितनी आ रही है, 3 इंच आ रही है ना। तो ये जो हमने क्रॉस नहीं ड्रॉ क्रॉस की ना वो भी 3 इंच जहाँ पर आए ना वहाँ पर एंड कर दो। यहाँ से हमें उतनी रखनी है और यहाँ पर 3 इंच देखो ऊपर जाएगा थोड़ा सा बाहर, यहाँ पर मार्क देना है। फिर फिटिंग वाली लाइन के साथ 1/2 इंच। आप कोई भी ब्लाउज़ बना रहे हो किसी भी साइज़ का तो यहाँ पर तो 1/2 इंच ही रहेगा रेगुलर। और फिर 1/2 इंच को इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। फिर ये दोनों को इस तरह से शेप दे देना है। अगर आपको ऐसे शेप देना समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से इस तरह से भी शेप दे सकते हो। देखो स्केल को यहाँ लाइन को ध्यान में रख के ऐसे स्ट्रेट लेके आओ। फिर ये जो मार्क किया ना उसको यहाँ पर नीचे लेके आओ, उसको स्ट्रेट लाइन के साथ मिलाते हुए ऐसे लेना है। देखो वो मार्क सीधा ही होना चाहिए, इस तरह से सीधा लेके आओ। फिर हम कितना गैप रखे थे 0.75 ना, तो 0.75 यहाँ पर नाप लो। ये जो हमने क्रॉस किया ना वहाँ पर 0.75 इंच। फिर जो 0.75 इंच, एक मिनट, हाँ 0.75 इंच मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया। 0.75 को यहाँ पर मिलाते हुए ऐसे लेके जाना है। देखो इस तरह से। आप अगर छोटी साइज़ का बना रहे हो ना आपको थोड़ा सा ऐसा होएगा, बट जब हैवी साइज आएगी तो एकदम प्रॉपर मिलेगा। लेकिन ये दिखने में ऐसा थोड़ा, क्योंकि साइज़ छोटी है तो कटोरी भी छोटी ही रहेगी ना एकदम, तो मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा ऐसा आपको ऐसा दिखेगा कि ये अच्छा क्यों नहीं दिख रहा है ऐसा थोड़ा राउंड में, लेकिन वो प्रॉपर ही आएगा आपको। ठीक है। फिर यहाँ से हमारा आर्म होल का हो गया। ये जो होएगा वो हमारा अभी टक्स में निकल जाएगा। फिर यहाँ से थोड़ा सा कोना बन रहा है ना तो उसको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन के साथ, ये जो लाइन है ना उसके साथ यहाँ पे ऐसे मिला दो। देखो
तो ये कोना भी माइनस हो गया, ठीक है, नॉर्मल ही होएगा लेकिन माइनस कर देना है। फिर यहाँ पे आर्मोल हो गया, अभी हम वेस्ट डार्ट माइनस करेंगे। तो रेगुलर जैसे वेस्ट डार्ट माइनस करते हैं वैसे ही सेंटर निकालना है, फिर यहाँ से सेंटर और ये दोनों का भी सेंटर। फिर यहाँ से हम ½ इंच बाहर, फिर यहाँ से 0.25, फिर ये जो ½ इंच निकाले ना उसको यहाँ से इस तरह से मिलाना है, वेस्ट लाइन से लेके यहाँ पर ½ इंच, फिर जो ½ इंच तक लाए उसको 0.25 के साथ, और फिर 0.25 को यहाँ पर अपना वेस्ट लाइन के जो टक्स ड्रॉ किए ना उसके साथ, और फिर यहाँ से शेप ड्रॉ कर देना है। इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर शेप हो गया प्रिंसेस का, और ये जो है वो हमारा निकल जाएगा टक्स। ओके, ये टक्स निकल गया, ये टक्स निकल गया। अभी अब प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना है और ठीक है, प्रिंसेस कट ब्लाउज इतने में पूरा हो गया, लेकिन हमें 1 डाट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डाट है ना उसको माइनस करना रहेगा। तो ये वाला डाट है ना उसको माइनस कैसे करना है, इस तरह से देखो। पहले मैं इतना कट कर देती हूँ फिर आपको बताती हूँ, ठीक है, तो समझ आएगा आपको अच्छे से। सॉरी, इसके पहले हम नेक का शेप दे देते हैं ताकि हमें ये जो कट हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ना, क्योंकि नेक का शेप हमें क्रॉस लाइन से ड्रॉ करना है ना, नेक का लेंथ, तो हमें क्रॉस लाइन का सेंटर लेना है। फिर सेंटर से हमें मार्क लेना है कि हमारा जो नेक डीप कितना है, 6 इंच है, तो हमें यहाँ पर 6 इंच पर एक मार्क करना है। फिर 6 इंच को हम यहाँ से स्ट्रेट लेके आएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे ना तो हमारा जो 6 इंच है वो हमारी चेस्ट लाइन के एकदम बराबर मिल गया है। तो हम यहाँ से 0.25 माइनस कर देना है, ठीक है। अगर हमारा डीप चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो हम 0.25 माइनस कर देंगे, चेस्ट लाइन पर आ रहा है तो भी 0.25 माइनस करना है। अगर चेस्ट लाइन से ऊपर आ रहा है तो हमें कोई माइनस नहीं करना है। तो अभी हमारा चेस्ट लाइन पर आ रहा है ना, तो हम यहाँ पर 0.25 माइनस कर देना है शोल्डर ऊपर से, ठीक है। तो हम यहाँ पर 0.25 जितना माइनस कर दिया। अभी हम यहाँ से शेप अपना जो हमारा रेडी शोल्डर है वो निकाल लेना है। और हमें हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2 इंच, तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 3 इंच पर, 3 इंच। ये 3 इंच बीच में कितना गैप मिला है, हमें 3 इंच का गैप मिल रहा है ना। तो जहाँ जितना यहाँ पर मिल रहा है उतना आप अगर कोई और नेक का शेप दे रहे हो तो यहाँ पर मार्क करके आप शेप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमारा वी नेक है ना, तो हम यहाँ से इस तरह से शेप देना है। लेकिन देखो, वी शेप देते हुए एक और चीज़ है कि हमें थोड़ा ऊपर की साइड ही लेना है। क्यों जानते हो क्यों? क्योंकि है ना, यहाँ पर हम ½ इंच हमारा स्टिच में जाने वाला है ना, हमने जो स्टिच का छोड़ा है यहाँ पर ½ इंच इस तरह से मार्क कर दो। फिर जो यहाँ से मार्क किया उसको यहाँ पर लेके आऊँ, 1 मिनट। यहाँ से हमें जब वी का शेप देते हो तो कैसा वी एकदम बराबर नहीं आता है, थोड़ा डाउन चला जाता है। जब हम स्टिच लगाते हैं ना तो हमारा कैसा होता है कि वी नेक ऐसा रहता है, पर हम जब यहाँ ½ इंच पर ही माइनस नहीं होता है, यहाँ पर ½ इंच का ऐसे गैप लेके आते हो ना, और यहाँ से हाफ इंच इस तरह से मेजर करते हुए लेके आते हो ना, तो यहाँ पे 1.5 इंच जितना गैप रहता है। यहाँ हाफ नहीं रहता है, हाफ से 1 इंच प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रहता है। तो यहाँ पे ½ इंच वैसे तो माइनस होना है, लेकिन यहाँ से हम कितना ऊपर जाना है, 1.5 इंच। ऐसे, और फिर इसके साथ इसको मिलाना है इस तरह से, ठीक है। फिर अभी देखो, हम जब स्टिच लगाएंगे ना तब यहाँ से देखो इस तरह से लगाएंगे ना, हमारा ½ इंच यहाँ पर जाएगा, फिर ½ इंच को इस तरह से हाफ के बीच में लेके आएंगे ना, तो बराबर 6 इंच पर मिलेगा। देखो आया ना समझ?
यहाँ पर हाफ इंच स्टिच का छोड़ा और यहाँ पर 6 इंच डीप, तो हमें एकदम बराबर 6 इंच पर यहाँ पर मिला ना, है ना। तो हमें इसलिए इतना ऊपर मार्क करना है जब हम वी नेक बना रहे हो। तो वी नेक बना रहे हो तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो। फिर इतना हो गया। अभी मैं इसको कट कर देती हूँ और हमें 1 डॉट में माइनस क्या करना है, हमें शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्किंग भी कर दिया है, तो अभी हम इसको कट कर देना है। यहाँ पर कट करने से पहले ना थोड़ा ऐसा क्रॉस में ही ले लेना है, इस तरह से। अभी जब हम कट कर रहे हैं इसलिए बाद में वो माइनस हो जाएगा, डाट में जब माइनस करेंगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बता दूँ कि हमें जब 1 डॉट ब्लाउज बना रहे तो हमें क्या चेंजेस रहेगा। जैसे हम यहाँ से हाफ इंच ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे हम हाफ इंच ऊपर की ओर मार्क करना है। हाफ इंच, और यहाँ से हमने तो शोल्डर नापना है, तो मैं बताना भूल गई। तो शोल्डर हम यहाँ पर वेस्ट का मार्क लेना है। तो वेस्ट में हमारा यहाँ कितना मिल रहा है, 5.5 इंच। तो हमें ये वाली लाइन भी 5.5 इंच पर इस तरह से मार्क लेनी है, 5.5 इंच। फिर यहाँ से 1 इंच, ये दोनों को इस तरह से मिला देना है। और यहाँ से हाफ इंच को यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, अभी ये जो हो गया हमारा प्रिंसेस हो गया। यहाँ पर हमें माइनस करना है टक्स, तो उसको हम कैसे माइनस करेंगे, यहाँ पे देखो इस तरह से हमें बीच में इस तरह से कट लगाना है। फिर ये दोनों को इस तरह से माइनस कर दो। मैं आपको ड्राफ्टिंग करना बताती हूँ, फिर माइनस करना बताती हूँ। ठीक है, तो अभी अगर आप बेल्ट नहीं लगाना चाहते हो और सिर्फ 1 डॉट बनाना चाहते हो तो इसको माइनस करना है, और बेल्ट ये जो मैं प्रोसेस कर रही हूँ ना बेल्ट वाला, वो आपको स्किप कर देना है। ठीक है, और अगर बेल्ट लगाना चाहते हो तो आपको बेल्ट वाला प्रोसेस आगे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर देखो हम हमारा जो ये लोअर चेस्ट और वेस्ट से मार्किंग था ना, वो तो यहाँ पर था। तो यहाँ से आप देख कितना रहा है, 3 इंच में। तो यहाँ से भी हम 3 इंच जितना यहाँ पर मार्क कर देना है, 3 इंच। फिर यहाँ से जितना भी हो रहा है, यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर गए तो यहाँ से भी हमें 1 इंच ऊपर जाना होगा ना, क्योंकि ये जो रहेगा वो माइनस रहेगा। यहीं से हमारा बेल्ट हो रहा है, तो जैसे हमारा बेल्ट 2 इंच, हम जैसे अपना बेल्ट 2 इंच का रख रहे हैं ना, ठीक है, तो हमें यहाँ से ऊपर भी जाना होगा 2 इंच। यहाँ पर देखो यहाँ से हमें कितना मिल रहा है, बेल्ट अपना 2.5 इंच का, मतलब कि 2 इंच का बेल्ट मिला ना, 2.5 इंच, आधा इंच स्टिच में जाएगा तो 2 इंच का बेल्ट मिला। तो हमें यहाँ से भी जितना यहाँ पर मिल रहा है सारी जगह से 2.5 इंच लेना होगा, इस तरह से। और ये दोनों मार्क को इस तरह से मिला देना है। ऐसे फिर जे हमने यहाँ पर भी हाफ इंच ऊपर गए तो, लेकिन हमारा बेल्ट तो फिक्स ही है 2 इंच का, तो हमें बेल्ट फिक्स है तो हमें यहाँ पर भी 2.5 इंच लेना होगा ना, इस तरह से। हमारा बेल्ट देखो 2.5 इंच हमें मिल रहा है, तो हमें सभी जगह से 2.5 इंच तो लेना ही होगा, और 2.5 इंच। हाफ इंच यहाँ से ऊपर है तो हमें यहाँ से भी ऊपर आना रहेगा, तो मैं यहाँ से भी ऊपर आ गए। तो अभी ये जो मिल गया हमें बेल्ट मिल गया, ठीक है, ये जो हमें मिला वो बेल्ट मिल गया अपना। अभी यहाँ से हमें बेल्ट मिल गया, अभी हमारा कटोरी हो गया, ये हो गया, तो हमें बेल्ट मिल गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देना है। हमें यहाँ पर भी स्टिच का ऐड करना होगा, यहाँ पर भी स्टिच का ऐड करना होगा, यहाँ पर और यहाँ पर।
ये चारों जगह पर हमें स्टिच का ऐड करना होगा और ये टक्स माइनस करना रहेगा। और यहाँ पर हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, नीचे की साइड भी कुछ ऐड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर तो हाफ इंच ऑलरेडी ऐड है, लेकिन यहाँ दोनों पार्ट जॉइंट लगेगा तो हमें हाफ इंच ऐड करना रहेगा। अभी हम इसको कट कर देना है। तो कट हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो इस तरह से बेल्ट में हम हाफ इंच जितनी स्टिच का छोड़ देंगे अलग से, इस तरह से। ओके, फिर यहाँ पे जो हमने लाइन रोकी ना उसको इस तरह से कट करना है। फिर यहाँ से हाफ इंच को छोड़ के इस तरह से, और फिर यहाँ से जो हमने बेल्ट वाला नया मार्क किया वहाँ कट कर देना है। ठीक है, अगर आप प्रिंसेस कट बनाना चाहते हो तो इतना प्रोसेस हो गया, आपको इतना कट करके फिर प्रिंसेस कट और 1 डॉट ब्लाउज, और फिर यहाँ से हम ये दोनों को इस तरह से माइनस कर देना है। ये वाला जो टक्स है उसको इस तरह से माइनस कर देना है। हम यहाँ पर प्रेस लगा के या फिर आप सेलो टेप लगा के भी अभी के लिए माइनस कर देना है हमें। क्ले में पिंस लगा देती हूँ। ठीक है, ओके। अगर आप 1 डॉट ब्लाउज बना रहे हो तो इतना हो गया आपका, लेकिन अगर आप 1 डॉट विथ बेल्ट बना रहे हो ना तो यहाँ से हमें बेल्ट भी कटिंग करना रहेगा। ठीक है, 1 डॉट इतना प्रॉपर है। अगर 1 डॉट विथ बेल्ट बना रहे हो तो हमें यहाँ से अपना जो बेल्ट है वो कटिंग कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ से अपना बेल्ट कटिंग कर देंगे और फिर यहाँ दोनों साइड हम अपना स्टिच का ऐड कर देंगे। तो ये जो हो गया वो हमारा डाट भी हो गया। तो यहाँ से हम जब डाट कैसे इसमें स्टिचिंग का ऐड करके कैसे निकालना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम बैक पार्ट का कटिंग कर देंगे और इसको जो हमें यहाँ पर भी हाफ इंच अपना स्टिच का अलग से लेके कट कर लेना है। तो ऐसे देखो, तो इनकी प्रोसेस में आपको इस तरह से फर में निकाल के बाद में कटिंग करना रहता ही है। प्रिया मैम की क्लास में ऐसा वो डायरेक्ट अस्तर पर दिखाते हैं तो लगता है कि ये डायरेक्ट अस्तर पर कट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इनके क्लासेस ले रहे हो तो आपको जब भी टक्स माइनस करने का रहेगा ना, वो ब्लाउज़ का फरमा निकालना रहेगा। और हर एक ब्लाउज़ ऐसे बेल्ट वाले ब्लाउज़ और कोई और भी ब्लाउज़ है, प्रिंसेस कट में नहीं रहेगा, बाकी कोई भी नई पैटर्न के ब्लाउज़ है, कटोरी ब्लाउज़ में भी सभी पार्ट को आप अलग से कट करना पड़ता है और सारे ब्लाउज़ में करना रहता है उनकी मेथड से। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि अगर आप उनकी मेथड से ब्लाउज़ बना रहे हो तो थोड़ा अस्तर तो वेस्ट जाएगा ही आपका, लेकिन फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगा। तो अभी हम बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। तो अभी देखो, बैक पार्ट की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर अपना जो हुकाई बैक पार्ट में है ना, तो बैक पार्ट में यहाँ पर हुकाई और यहाँ पर अपना जो शोल्डर का मार्क है स्ट्रेट लाइन वो मार्क कर दिया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हुकाई और यहाँ पर शोल्डर का स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर देखो हम शोल्डर लेना है, तो शोल्डर जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमें जब हम अपना जो बैक पार्ट है वो पूरा डीप बना रहे हैं तो हमें डायरेक्ट की प्रोसेस नहीं करने की ज़रूरत, आप चेस्ट डायरेक्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो हमें जैसे हमने शोल्डर माइनस किया था उस हिसाब से हमें कितना मिला था। तो देखो हमारा जो शोल्डर है वो टोटल शोल्डर कितना है 13 इंच, उसमें से हमें माइनस कितना करना है, क्योंकि हमारा जो नेक है उसमें सिर्फ 2 इंच का ही बेल्ट है, 2 इंच का बेल्ट है। तो हमारी टोटल लेंथ कितनी है 13.5 इंच माइनस 2 इंच। 2 इंच तो फिक्स रहेगा ही क्योंकि हमारे दोनों नेक डीप है, तो हमें मिला 11.5 इंच। उसमें से हम माइनस करेंगे 2 इंच का बेल्ट, हमारा 2 इंच का बेल्ट है ना, तो हमें 2 इंच माइनस किया तो हमें कितना मिला 9.5 इंच। फिर 9.5 इंच यहाँ पर हम देखना है 9.5 इंच कहाँ पर है,
हमारा 2 इंच का बेल्ट है, वी नेक शेप है, तो 9.5 हमें क्या यहाँ पर मिलेगा, 8 to 10 के बीच में मिलेगा। तो हमें कितना माइनस लिखा है, 2 इंच। ठीक है, समझ आया ना। हमारा डीप नेक 9.5 है, तो हमारा डीप यहाँ 8 to 10, 8 थी 10, तो हमें ये दोनों के बीच में मिलेगा ना। फिर ये वी नेक हमारा स्ट्रेट वी ही है, तो हम यहाँ पर लेंगे 2 इंच। तो हमारा टोटल शोल्डर कितना है, 13 इंच। 13 इंच, उसमें से हम माइनस करेंगे 2 इंच, कितना मिला, 11 इंच। तो 11 को हम डिवाइड बाई करेंगे 2, हमें कितना मिला, 5.5 इंच। 2 क्योंकि हमारा जो शोल्डर हमारा फैब्रिक है वो ऑन फोल्ड है, तो हम 5.5 इंच मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 5.5 इंच। फिर यहाँ से आर्म होल, तो आर्म होल के लिए हमें क्या करना है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। चेस्ट 39.5 इंच डिवाइड बाई 6 कितना मिला, 4.91 प्लस हाफ इंच कितना मिला, 4.41। तो 4.41 हम यहाँ से मार्क करना है, सॉरी 5.41, 5.5 में 1 लाइन जितना कम। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। आपकी साइज कोई भी हो, आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने जितना हमारा नेक डीप है और ऑलरेडी हमने शोल्डर भी निकाल लिया है, तो हमें बाकी की प्रोसेस तो करनी नहीं है। तो हमने यहाँ पर 5.5 इंच मार्क किया, वहाँ से हम यहाँ पर ही 5.5 इंच मार्क कर देना है। फिर ये दोनों मार्क को स्ट्रेट मिलाना है। फिर पॉइंट सेंटर लेना है दोनों का। फिर 0.25 अंदर और 0.25 बाहर मार्क करना है, जो अंदर वाला फ्रंट आर्म होल और बैक का, सॉरी बाहर वाला बैक का आर्म होल। ठीक है, फिर यहाँ से पहले चेस्ट का मार्क कर देना है। तो चेस्ट हमारी 29.5 इंच, हमारी चेस्ट बहुत ही लूज़ है, हमें इसमें 2 इंच ही बेल्ट है, तो हमें उसमें कोई भी लूजिंग नहीं देना है। प्लस हमारा जो ब्लाउज रहेगा वो स्लीवलेस भी रहेगा। ठीक है, तो उसमें हमें लूजिंग ऐड करना ही नहीं है। तो मैं जितनी भी चेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करना है, तो हमें मिलेगा 7.37 इंच। तो 7.37 7.5 में 1 लाइन जितना कम नाप यहाँ पर लेना है। फिर यहाँ से बाहर जाना है 1.5 इंच, जो हम मार्जिन का छोड़ते हैं 1.5 इंच। ओके, फिर यहाँ से हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। तो आर्म होल यहाँ पे क्रॉस हमें जाना है 0.75 इंच। फिर जो 0.25 अंदर मार्क किया था ना, उसको इस तरह से स्ट्रेट लेके आना है और इसके साथ मिला देना है। फिर ये जो हुआ फ्रंट हुआ, अभी बैक का आर्म होल भी इससे ही ड्रॉ कर देना है, उसको भी इस तरह से सीधा लेना है और यहाँ पर आप मिला देना है। तो इसको हम इस तरह से लेके आना है, यहाँ पर मिला देना है। अरे फिर हमारा आर्म होल हो गया। अभी हमें यहाँ से अपनी लेंथ लेनी है, तो हमें लेंथ पहले जितनी भी हमारी, बाद में वो माइनस होएगी, लेकिन अभी के लिए आपको जितनी भी लेंथ है उतना ले लेना है। 13.5 इंच तो हम 14.5 पर मार्क करना है प्लस 1 इंच करके। फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर वेस्ट में हमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करना है। ठीक है, वेस्ट डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करना है। तो 23.5 इंच उसको डिवाइड बाय करना है 4, तो हमें कितना मिलेगा 5.87। तो हम 5.87 मिला तो 5.75 ले सकते हैं ना, 5.75 जहाँ पर भी यहाँ पर एक मार्क कर देना। फिर यहाँ से 1.5 इंच और ये चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन दोनों को इस तरह से मिला देना है। फिर अभी यहाँ से हमें जो हमारा बैक पार्ट, कैसे मैंने बताया पहले कि 2 इंच माइनस हो जाना है, तो वो कैसे होना है। तो यहाँ पर देखो हमारे दोनों नेक डीप है और हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट लेना है।
फिर फ्रंट पार्ट को यहाँ पर कट टू कट रखना है इस तरह से, और यहाँ पर जो फिटिंग वाली लाइन है दोनों को इस तरह से मिलाना है। फिर यहाँ से जितना भी क्रॉस आ रहा है उतना क्रॉस जाने देना है, क्रॉस इस तरह से ले लेना है, ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ पर ये जो बेल्ट, अभी हमने इसमें स्टिचिंग का ऐड नहीं किया है तो हम यहाँ पर ऐसे ही रख देना है, और ये जितना भी क्रॉस आ रहा है ना उतना इस तरह से क्रॉस स्ट्रोक ले लेना है, ओके। फिर हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट को हटा लेना है, और यहाँ से देखना है जो हमने पहले वेस्ट लाइन ड्रॉ की थी ना वहाँ पर, यहाँ दोनों के बीच में कितना गैप मिल रहा है, देखो 1.5 इंच जितना मिल रहा है ना, तो यहाँ पर 1.5 इंच मिल रहा है ना, तो इससे हमें प्लस 0.25 इंच प्लस करके मार्क लेना है। तो हमें यहाँ पर प्लस 0.25 2.25 इंच जितना मार्क कर देना है। फिर ये दोनों को इस तरह से लेके आना, ये जो क्रॉस जा रहा है ना उसको ऐसे ही क्रॉस ही आने दो जितना क्रॉस जा रहा है, और यहाँ से इस तरह से जो स्ट्रेट जा रहा है उसको इस तरह से स्ट्रेट लेना है। फिर यहाँ पर दोनों मिल ही जाना है, जाएंगे इसे, देखो कभी थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे होएगा तो वो ऐसे मिल जाएगा। अगर ऐसे क्रॉस लेके आना चाहते हो तो पहले आप लंबा खींचना चाहते हो तो इस तरह से क्रॉस भी लेके आना चाहते हो तो आप इस तरह से लेके आ सकते हो। फिर ये वाला जो है उसको ऐसे स्ट्रेट, और फिर यहाँ पर एक शेप दे देना है, ओके। लेकिन अभी मैं यहाँ पर सीधा ही एक शेप रख देती हूँ क्योंकि यही मेरा शेप मिला ना मुझे। यहाँ पे थोड़ा सा राउंड होएगा, उसको ऐसे मिला देना राउंड में। इतना हो गया। अभी हमारा जो बेल्ट है वो कितने 2 इंच का, तो हमें फ्रंट में भी बेल्ट है और बैक में भी बेल्ट है, तो हमारे बैक पार्ट में भी हमें बेल्ट का छोड़ना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ से भी 2.5 इंच छोड़ देना है, 2.5 इंच छोड़ना है। लेकिन यहाँ पर देखो बेल्ट अलग से ही रहेगा और ये तो स्ट्रेट ही वैसे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहले तो मैं समझा देती हूँ आपको, 2.5 इंच का बेल्ट हमारा था ना, देखो इस तरह से टू इंच का बेल्ट है तो 2.5 इंच लिया, क्योंकि यहाँ पर 1/2 इंच तो ऑलरेडी, सॉरी यार ऊपर हो गया मार्क थोड़ा सा। इस तरह से, ओके। ये जो 2 इंच का रहेगा वो हमारा बेल्ट में निकल जाएगा ना, तो ये जो मिलेगी वो भी हमें लेंथ मिलेगी अपनी बैक की, समझ रहे हो ना। ये जो हमने फ्रंट में भी बेल्ट है और बैक में भी बेल्ट है, तो यहाँ से मैंने बैक बेल्ट माइनस कर देना है, ओके। बैक जो बेल्ट है वो हम अलग करना है, तो हम बेल्ट अलग से कट करना है ना, तो बैक अलग से ही रख देना है। वो और फिर यहाँ से अभी हमें हमारा जो शेप है वो वी शेप है, तो हम यहाँ से भी थोड़ा ऊपर की ओर ही मार्क कर देना है। तो पहले तो हम यहाँ से अपना रेडी शोल्डर है वो निकाल लेना है। रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो यहाँ से मार्क करना है 3 इंच का, 3 इंच। फिर यहाँ से हमें डीप यहाँ पर हमारा है, तो यहाँ से हम जहाँ पर हमारा डीप है वहाँ से ऊपर ही लेके आना है, ठीक है, यहाँ से 1 इंच जितना ऊपर। फिर यहाँ से इस तरह से मार्क कर देना है नेक डीप का। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा बेल्ट अटैच होगा तो 1/2 इंच स्टिच के लिए चाहिएगा ना, तो हम यहाँ इसके साथ ही 1/2 इंच प्लस करके फिर बेल्ट अलग से कट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से। तो अभी हमारे बैक का भी पूरा हो गया, और हमारा नेक ज़्यादा डीप है तो हम यहाँ से 1/2 इंच जितना माइनस कर देना है। अभी ये प्रॉपर हमारा बैक पार्ट भी ड्राफ्टिंग हो गया है, तो अभी हम इसको कट कर देना है।
ओके, देखो ये बैक, अब ये हमारे दोनों पार्ट कट हो चुके हैं, तो इसको हम माइनस करके एक अलग से निकाल लेंगे, जैसे हम रेगुलर ब्लाउज में निकालते हैं, जैसे सब्यसाची में निकाला वैसे सेम। और फिर मैं आपको बताती हूँ ये बेल्ट भी, इसको अलग से कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो बेल्ट कैसे एडजस्ट करना है। तो बेल्ट के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से ऑन फोल्ड जहाँ पर भी है, ऑन फोल्ड को ऑन फोल्ड के साथ रखना है। फिर ये जो माइनस करना था वहाँ से इस तरह से देखो, जो हमारा टक्स है उसको माइनस करके 0.25 जितना ऊपर की ओर मिला देना है आपको ऐसे। फिर ये जितना क्रॉस जा रहा है ना उतना क्रॉस जाने दो, ठीक है। बनने के बाद वो एकदम बराबर आएगा। आप फाइनल लुक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो बनने के बाद एकदम प्रॉपर बैठ जाएगा। और जितना क्रॉस जा रहा है ना उतना क्रॉस जाने दो। फिर यहाँ पर जो नीचे की साइड है वो वहाँ पर तो स्टिचिंग का ऐड किया हुआ है स्टिच का, ऊपर की साइड हम हाफ इंच स्टिच का ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे दोनों जॉइंट होने वाले हैं ना बेल्ट, तो हम हाफ इंच ऊपर की ओर इस तरह से मार्क करना है और फिर बाद में हम कट करना है इसको। और साथ ही साथ में हम ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसको भी यहाँ पर बेल्ट में जैसे अपना स्टिच ऐड करके किया ना, उसमें हम फ्रंट का पार्ट जो है यहाँ पर हमारा बेल्ट हो, यहाँ पर देखो हमारा फ्रंट का पार्ट है, उसमें भी हम नीचे की ओर स्टिच का ऐड करके कट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें माइनस किया ना टक्स, उसको ऐसे माइनस ही रखना है। ऑन फोल्ड को ऑन फोल्ड की ओर मिलाओ इस तरह से। पहले हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है। फिर ये जो माइनस कर दिया टक्स, उसको ऐसा माइनस ही रखना है और नीचे की ओर हमें स्टिच का ऐड करना है हाफ इंच जितना। इसको हटा लेना तो भी चलेगा। हाफ इंच जितना ऐड कर देना है स्टिच का। और फिर जो मैं हाफ इंच हम ऊपर की ओर गया ना, वो भी इसी में साथ में ले लेना है, यहाँ से ऊपर। और फिर इसको हम साथ में कट कर देना है, ठीक है। तो ये जो बेल्ट है अभी ये वाला हमें यूज़ नहीं होने वाला है, ये हम यूज़ नहीं कर सकते। जो हमने नया ड्रॉ किया ना, ये जो हमें वो ही कट यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ये जो हमने स्टिच का ऐड किया और टक्स माइनस किया, तो उसमें तो हमारा टक्स था, तो हमें टक्स वेस्ट में टक्स माइनस करना होगा, तो हमारा फिटिंग एकदम परफेक्ट बैठता है। तो अभी जो हमने वेस्ट में टक्स डाला उसको हम माइनस करके यहाँ से अभी कट कर देना है। और यहाँ पर जो हमारा बेल्ट हमने लगाया वो भी हम कट कर देंगे। और फिर जो ये हमारा मेन फैब्रिक है उसके साथ ही डायरेक्ट